हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए। हमें समीकरण दिया है d2y बटा डी एक्स का वर्ग बराबर एक्स साइन एक्स प्लस e की घातांक एक्स। यह द्वितीय कोटि का एक अवकल समीकरण है जिसको हमें हल करना है। पहले हम प्रश्न में मुख्य उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले मुख्य उदाहरण लिख लेते हैं। मुख्य उदाहरण में हम यह रूपरेखा बनाएंगे कि जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। रूपरेखा में हम समाकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे और फिर प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें पहला सूत्र मैं लिखूंगा कि u गुणा v, जिसे खंडत समाकलन कहते हैं। इसका सूत्र होता है u, फिर v का समाकलन होगा, उसके बाद माइनस u का अवकलन होगा, उसके बाद पुनः v का समाकलन होगा, उसके बाद पुनः एक बार और समाकलन हो जाएगा प्लस c। ये याद रखें आप। उसके बाद साइन x का समाकलन याद होना चाहिए। साइन x का समाकलन होता है माइनस का कोस x प्लस c। उसके बाद e की घातांक x का समाकलन, ये होता है e की घातांक x। तो ये कुछ सूत्र हैं जिनका हम उपयोग यहाँ पर करेंगे। आइए अब हम अवकल समीकरण को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें अवकल समीकरण दिया है वो है d2y बटा डी एक्स का वर्ग बराबर एक्स साइन एक्स प्लस ई की घातांक एक्स। इसे हम समीकरण एक बना लेते हैं और इसके दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने पर हम इसका समाकलन करेंगे। तो ये होगा समाकलन, ये होगा d बटा डी एक्स। हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, बराबर यहां भी हो जाएगा समाकलन और प्लस यहां पर भी हो जाएगा e की घात x का समाकलन। जब इसका समाकलन करेंगे तो यहां मिलेगा dy बटा dx, क्योंकि हट जाएगा। यहां पर हम खंडत समाकलन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। खंडत समाकलन में हम क्या करेंगे, ये x साइन x है तो यहां पर लिख दिया हमने x। उसके बाद समाकलन करेंगे साइन x का, उसके बाद माइनस, अब अवकलन होगा x का तो dx बटा dx बन जाएगा। फिर समाकलन होगा साइन x का, ये साइन x का समाकलन, पुनः इनका एक बार और हमें समाकलन करना है। और प्लस e की घातांक x का समाकलन क्या होता है, e की घातांक x ही होता है। इसको आगे लिख लेते हैं। dy बटा dx, यहां पर होगा dy बटा dx बराबर, देखिए क्या होगा, ये होगा x और साइन x का समाकलन होता है माइनस का cos x। तो ये हो जाएगा माइनस का x cos x। उसके बाद देखिएगा ये होगा d बटा डी एक्स का मान 1 और ये माइनस cos x हो जाएगा जो प्लस का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस, समाकलन में हो जाएगा cos x और प्लस कितना है e की घात x। फिर से लिखेंगे dy बटा dx बराबर माइनस का x cos x का समाकलन याद होना चाहिए। इसका समाकलन होता है साइन x प्लस e की घात x। अब हम dx को इधर ले आएंगे तो dy बराबर होगा माइनस का x cos x dx प्लस साइन x dx प्लस e की घात x dx। और अब हम इसका पुनः समाकलन कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं पुनः समाकलन करने पर, पुनः समाकलन करने पर, समाकलन करने पर यहां पर पुनः समाकलन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा dy, ये होगा x cos x dx प्लस समाकलन में होगा साइन x dx प्लस ये भी समाकलन होगा e की घात x dx का। तो ये हो जाएगा y बराबर, यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ पर फिर से वही खंडत समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो इस सूत्र से x को वैसे ही छोड़ेंगे। cos x का समाकलन कितना होता है, साइन x होता है, माइनस x का अवकलन कितना होगा 1, फिर cos x का समाकलन कितना होगा साइन x और पुनः हमें इसका समाकलन करना है।
उसके बाद फिर साइन एक्स का समाकलन करना है, तो ये होगा माइनस का कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा e की घातांक एक्स। एक बार और लिख लेते हैं इसे। y बराबर, देखिए माइनस को तो आप अंदर भेज सकते हैं, तो ये होगा माइनस का एक्स साइन एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स। तो पुनः इसको हम माइनस कर सकते हैं, तो मैं इस प्लस को हटा के फिर से क्या लिख देता हूँ, माइनस लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस का कोस एक्स। उसके बाद यहां पर भी कितना है, माइनस का कोस एक्स और प्लस यहां पर हमारा समाकलन का C1 हमने नहीं लिखा है क्या बच्चों कहीं पर? जब हमारा समाकलन पूरा हुआ था तो हमने C1 का प्रयोग नहीं किया है बच्चों, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, हमने यहाँ पर C1 का प्रयोग नहीं किया था क्योंकि हमारा समाकलन यहाँ पर पूरा हुआ था। तो यहाँ पर भी आएगा C1 dx। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, देखिए जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा C1x। तो यहाँ पर भी क्या होगा, C1x और आगे लिख रहा हूं मैं इसको e की घात x, यहाँ पर हो जाएगा C1x और प्लस एक और अचर आएगा C2। तो हमारा उत्तर आ चुका है। हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको बराबर, y बराबर यहाँ से लिख देता हूँ माइनस का x साइन एक्स, उसके बाद कॉस और कॉस मिलके हो जाएगा माइनस का 2 कॉस एक्स, तो माइनस का 2 कॉस एक्स प्लस e की घातांक x प्लस हो जाएगा C1x प्लस होगा C2। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।